शादी के पहले खूब देख लो, अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है। हम तो कहते हैं मेडिकल टेस्ट भी करा लो। चेक करो, शराब तो नहीं पीता, शराबी से शादी ना कर लेना। लड़की के माँ बाप की परम जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटी के जीवन को खतरे में ना डालें। लड़का शराब पीता है या नहीं, इसका पहले खूब अपने गुप्तचर लगा करके मुआयना कर लें, देख सुन लें। शराबी से बेटी का विवाह ना करना, नहीं जिंदगी बिगड़ जाएगी। आपका पति चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। पहले ये देख लो कि आपका पति अर्थात जिससे आप अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, माँ बाप तुम सर्च कर लो कि तुम्हारा दामाद चरित्रहीन तो नहीं है, दूसरी स्त्रियों से उसके संबंध तो नहीं है, नहीं तुम्हारी बेटी जीते जी मर जाएगी। इसलिए खूब सर्चिंग कर लो, खूब देख लो, ठोक बजा के देखो। 100 रुपए का घड़ा आदमी ठोक बजा के खरीदता है, तो लड़की दे रहे हो ना, तो ठोक बजा के तो देखना चाहिए, हाँ या ना। बाद में पश्चाताप करना से अच्छा है, रोने से अच्छा पहले ही सर्च कर लो। 2-4 गुप्तचर लगाओ, लड़का कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। हफ्ते 15 दिन गुप्तचर लगा लो, अपने आप पता चल जाएगा कैसा। ऐसे स्त्रियों को भी देख लेना चाहिए। लड़की जिससे विवाह कर रहे हो घर भर निभाने के लायक है कि नहीं, उसका तो नहीं किसी से चक्कर है, सब सर्च कर लेना चाहिए। बहुत पवित्रता से संबंध करना चाहिए, पति पत्नी का संबंध बहुत पवित्रता से हो। कल को ये ना हो कि आपका पति आपको आरोप लगाए तुम तो चरित्रहीन हो, कल पत्नी पति से कहे तुम चरित्रहीन हो। और रिश्तों में यदि ये गलतफहमी आ गई तो रिश्ते कबाड़ हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, है ना। रिश्तों में क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? विश्वास जरूरी है। यदि पत्नी को पति पर संदेह है तो वह रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। यदि पति को पत्नी पर संदेह है तो भी रिश्ते मधुर नहीं होंगे। इसलिए रिश्तों में सबसे आवश्यक चीज है विश्वास, पत्नी का पति पर और पति का पत्नी पर। जिसका एक दूसरे पर विश्वास है उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उनका जीवन खुशहाल है, खुशी है, प्रसन्न है। और जिनके रिश्तों में शक है, संदेह है। एक स्त्री मेरे पास आकर रोने लगी, महाराज मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, कभी किसी पुरुष की तरफ देखती नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे पति को बहुत शक रहता है मुझ में, बहुत संदेह करते हैं, है ना। हमने कहा कि देखो आप पर संदेह है तो आप ही उनका संदेह दूर कर सकती हैं। उन्हें आप ही विश्वास दिलाइए कि आप जैसा समझ रहे हैं आप देख लीजिए, हम जहां जाते हैं जिनसे मिलते हैं हमारा फोन आपके सामने, आप देख लीजिए। देखो विश्वास दिलाना पड़ता है। यदि विश्वास नहीं दिलाएंगे, मार्केट में 4 सोनार की दुकानें होती हैं, उन 4 सोनार की दुकानों में आप चारों के यहां जाके चूड़ियां सोने की देखते हैं, पर जो सोनार आपको अच्छे से बात कर पाए, विश्वास दिला पाए, आप उससे खरीद लेते हैं। वो कहता साहब हमारी तो बड़ी शुद्ध है, पर ये है और वो है, ये क्वालिटी है, वहाँ तो ये नहीं है। जो आपको अपनी बातों में लगा पाया, जो आपको विश्वास दिला पाया, आप उनके कस्टमर हो जाते हैं, आप उनके ग्राहक हो जाते हैं। बस आप भी अपने पति को अपना कस्टमर बना लीजिए, अपना ग्राहक बना लीजिए कि आपके सिवा आपका पति फिर किसी को ना पसंद करे। पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। पत्नी का समर्पण पति पर होना चाहिए, पति का समर्पण पत्नी पर। यदि समर्पण की भावना है तो आपके रिश्ते मधुर होंगे, और समर्पण नहीं है तो जीवन भर किच किच चलते ही रहेगा, झगड़ा चलते ही रहेगा।
उम्र निकल जाएगी झगड़ा करते करते, ना पति ही प्रसन्न हो पाएगा ना पत्नी ही प्रसन्न हो पाएगी। इसलिए पति जैसा हो भगवान है। और पत्नी, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, जो पुरुष अपनी पत्नी को बहुत प्रसन्न रखता है, खुश रखता है, वह पुरुष कभी धन धान्य की कमी को महसूस नहीं करता। जिस घर में नारी हंसती मुस्कुराती है, उस घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है। प्रसन्न चित्त से लक्ष्मी माँ आती हैं, निवास करती हैं, वह पुरुष सदा सुखी होता है। जिस घर की स्त्रियां प्रसन्न होती हैं, माँ प्रसन्न है, बहन प्रसन्न, बेटी प्रसन्न और पत्नी प्रसन्न, सबको प्रसन्न, स्त्री जात को प्रसन्न होना चाहिए।